तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लेंसेस कितने तरह के होते हैं। ठीक है, अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये टाइप ऑफ लेंसेस हैं। सबसे पहला होता है प्राइम लेंस। प्राइम लेंस वो लेंस होता है जिसमें कि फोकल लेंथ फिक्स्ड होती है। 50 mm का जो लेंस होता है, ये जो हमने उस दिन आप सबको दिखाया था, ये जो एक लेंस है ये 50 mm का लेंस है। ये 35 mm के भी आते हैं, 50 के भी आते हैं, 85 के भी आते हैं, 135 के भी आते हैं। इस लेंस की खासियत क्या होती है कि फोकल लेंथ फिक्स्ड होती है इसमें। फोकल लेंथ के बारे में पहले समझा दूँ आप लोगों को, फोकल लेंथ क्या चीज़ होती है। फोकल लेंथ वो होता है कि किसी भी लेंस के जो ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखने पे स्क्रीन पे इमेज डालेगा, वो उस लेंस की फोकल लेंथ होती है। कभी ऐसा करके देखा है कि जैसे मान लो सन की तरफ किसी लेंस को करो और ऐसे देखो, तो एक समय के बाद जो है सन की इमेज या किसी भी चीज़ की इमेज आपके हाथ के ऊपर क्लियर आने लगेगी। तो हर लेंस का अपना अलग अलग होता है, कोई पास से आएगा, कोई दूर से आएगा, थोड़ा और दूर से आएगा। तो बेसिकली जितनी डिस्टेंस पे सन की इमेज आपके हाथ पे क्लियर आने लगती है और आपके हाथ में थोड़ी सी गर्मी से महसूस होने लगती है, वो उस लेंस की फोकल लेंथ होती है। तो नॉर्मली जो एक आम लेंस जिसको बोलते हैं, प्राइम लेंस बोलते हैं किसी कैमरे का, वो 50 mm का एक लेंस होता है जिसको कि हम प्राइम लेंस बोलते हैं, और वो हर फोटोग्राफर के पास होना चाहिए। ये तो एक हो गया प्राइम लेंस। उसके बाद एक होता है जूम लेंस। ये जो लेंस है ये जूम लेंस है। इसकी क्या खासियत है, इसमें वेरिएबल फोकल लेंथ है। ये 18 mm भी बन जाता है, ये 20 mm भी बन जाता है, 40 mm भी बन जाता है, 50 भी बन जाता है, जैसी इसकी कैपेसिटी हो। जैसे ये वाला लेंस है 200 mm का है, तो ये 18 से लेके 200 mm इसकी फोकल लेंथ बन जाती है। समझ में आया ये? इसमें तो ये जो होता है, इसमें आप आराम से इसको इस तरह से इसकी फोकल लेंथ बदल सकते हो। तो जब भी कैमरे माउंट हो जाता है तो आपको एक ही जगह बैठे बैठे दूर की भी चीज़ ले सकते हो, पास की भी ले सकते हो, उसको अपने नज़दीक से ला सकते हो। और जो मैंने कंपोजिशन बताया था कि किसी फ्रेम में आपको कितनी फ़ोटो खींचनी है, तो आप जितने एरिया की फ़ोटो खींचना चाहोगे उतने एरिया की फ़ोटो आप खींच सकते हो। वो जूम में पॉसिबल है। ये जो प्राइम लेंस है उसमें वो चीज़ पॉसिबल नहीं, उसमें आपको खुद आगे पीछे होना पड़ेगा। उसके बाद में आता है टेलीफोटो लेंस। टेलीफोटो लेंस वो लेंस होता है जो कि फोकल लेंथ जिसकी ज़्यादा होती है। जैसे 100 mm हो गया, 150 mm हो गया, 200 mm हो गया, 300 mm हो गया, और 1000-2000 mm के भी टेलीफोटो लेंस आते हैं। उसकी खासियत क्या होती है, वो चेंज नहीं होता, उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है। आप एक जगह उसको ट्राइपॉड पर लगा लो, कितना हैवी होता है। जैसे मान लो 1000 mm का लेंस होगा तो आपको ट्राइपॉड पर लगा के फ़ोटो खींचना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो होती है, किसी एक टेंट के अंदर ट्राइपॉड पर लगा के उसको बिल्कुल निशाना साध के बैठ जाते हैं। कभी शेर आया या कोई जानवर आया तो मैं उसकी एक टेलीफोटो की खासियत और जूम लेंस में दोनों डिफरेंस ये है कि चूँकि फिक्स फोकस लेंस जितने भी होते हैं लेंस, उसकी शार्पनेस बहुत ज़्यादा होती है। जूम लेंस जो होता है, ठीक है, वेरिएबल फोकल लेंथ मिल जाती है, लेकिन जो शार्पनेस आपको टेलीफोटो लेंस में मिलेगी या फिक्स फोकस लेंस में मिलेगी, वो आपको जूम में नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो भी इस तरह के बारीक काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स हुआ, अब जैसे मान लो स्पोर्ट्स में मैं स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हूँ, मुझे क्रिकेट की फ़ोटो खींचनी है, तो मैं पवेलियन मतलब बाहर बैठा हूँ, बाउंड्री लाइन से बाहर ट्राइपॉड पे कैमरा लगा के, तो मुझे ये मालूम है कि मेरा स्टंप के आसपास की फ़ोटो खींचनी है, मुझे पिच के आसपास की फ़ोटो खींचनी है, मेरे से दूरी कितनी है, तो उसके हिसाब से एक फिक्स फोकल लेंस का टेलीफोटो लेंस मैं लेके जाऊँगा और मेरा पूरा को कैप्चर करता रहेगा। वहाँ पर हम जूम लेंस नहीं लगाते। जूम लेंस में मैंने बताया, जूम लेंस में जैसे ही आप जूम लगाते हो, आपका वेरिएबल फोकल लेंथ तो मिल जाती है, लेकिन शार्पनेस कम होती जाती है उसकी। क्लियर? देन उसके बाद आता है वाइड एंगल लेंस। एक तो 18 mm होता है, जैसे मैंने बताया कि जूम में 18 से लेकर 200 तक का अवेलेबल है, लेकिन जितने भी जूम है उसमें शार्पनेस कम होती जाती है। आपको परफेक्ट शार्पनेस चाहिए तो उसके लिए एक होता है 18 mm, 20 mm, 24 mm, 16 mm, इस तरह के लेंसेज होते हैं जो फिक्स फोकस 18 mm का होता है, वो कहलाते हैं वाइड एंगल लेंस। तो मान लीजिए आपको किसी एक बड़े ग्रुप का फ़ोटो खींचना है एक कमरे के अंदर, तो आपका प्राइम लेंस अगर लगाओगे 50 mm का, तो मुश्किल से 3 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे, इससे ज़्यादा लोग नहीं आएंगे।
उस केस में फिर आपको वाइड एंगल लेंस लगेगा। वाइड मतलब नाम से ही महसूस होता है कि वाइड मतलब जो थोड़ा चौड़ा देखता है, उसको वाइड एंगल लेंस बोलते हैं। तो जितने भी वाइड एंगल लेंस होंगे उसमें खासियत ये रहेगी कि वो दूर तक मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों को कवर करेंगे ही करेंगे, साथ में उसमें आपको आगे बताऊंगा डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है वो भी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद एक होता है फिश आई लेंस। फिश आई लेंस मतलब वो बिल्कुल आपको कमरे में इस कोने से लेके इस कोने तक का फोटो एक ही फ्रेम में आ जाएगा, जो कि नॉर्मली आपको किसी कैमरे में किसी मोबाइल में नहीं देखने को मिलता है। तो इसका यूसेज ज़्यादातर कौन लोग करते हैं, बिल्डर्स वगैरह होते हैं, या अपने किसी रूम का उनको दिखाना है या होटल का रूम दिखाना है कि यहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा एक शॉट में दिखा देते हैं वो, या किसी बिल्डिंग का फ़ोटो खींचना है आपको तो एक एंड से दूसरे एंड तक पूरी बिल्डिंग आ जाती है, वो कहलाती है फिश आई लेंस। देन उसके बाद एक होता है मैक्रो लेंस। मैक्रो लेंस की खासियत क्या होती है कि आपका कैमरा बिल्कुल किसी ऑब्जेक्ट के पास चला जाता है और सिर्फ एक छोटे से पॉइंट का फ़ोटो खींचता है। मान लो आपको अंगूठी के सिर्फ डायमंड का फ़ोटो खींचना है, तो कितना भी आप कोई भी लेंस लगा लोगे, अंगूठी भी आएगी, डायमंड भी आएगा और आसपास का टेबल जो रखा होता है वो भी आता है, तो उसमें एक डायमंड छोटा हो जाता है। तो ऐसी फोटोग्राफी के लिए फिर मैक्रो लेंस यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे फ्रेम में आपको सिर्फ और सिर्फ नगीना दिखाई देगा या छोटा सा एक मच्छर है उसके पास ले जाओ बिल्कुल, तो आगे मैं इंसेक्ट फोटोग्राफी भी सिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे एक कीड़े का फ़ोटो खींचते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैक्रो लेंस से मिलेंगी। इसमें सारे लेंसेज को जो मैंने टाइप बताया आपको, उसमें ये बात तो समझ में आई ना कि फोकल लेंथ ही वैरी हो रही है सब में। तो फोकल लेंथ ही आपकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी लेंस की, कितनी दूर तक वो देखेगा। ओके, और ये फोकल लेंथ मैंने बताया कि जिस डिस्टेंस पे वो इमेज बनाता है वो कहलाती है उसकी फोकल लेंथ। कोई भी लेंस है, जैसे इमेज किस पे बनाता है, हमारे सेंसर के ऊपर बनाता है, तो सेंसर से और लेंस के एलिमेंट की जो दूरी होती है वो कहलाती है फोकल लेंथ। इसलिए जैसे 50 mm का है तो ये छोटा सा है, ठीक है ना। अब ये मान लो इसमें 200 भी है, तो 200 के लिए क्या हुआ, ये ग्लास से लेके वहाँ तक की जो दूरी है वो ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए लंबे लेंस होते हैं ये। तो ये फोकल लेंथ बेसिकली जो होता है वो आपको इस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी दूर तक की फ़ोटो चाहिए। अब ये फोकल लेंथ अफेक्ट कैसे करती है तो इसको मैं समझाता हूँ। बेसिकली लेंस का एक एंगल ऑफ व्यू होता है। एंगल ऑफ व्यू समझते हो, जैसे हम अभी देख रहे हैं तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की फ़ोटो दिख रही है, मतलब हमारी आंखें यहाँ से लेके यहाँ तक की दिख रही हैं। तो नॉर्मली एक इंसान की जो आंखें होती हैं 76 डिग्री पे देखती हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल 180 डिग्री पे देखते हैं। मेरे ख्याल से शायद घोड़ा जो होता है ना, घोड़ा शायद 180 डिग्री में देखता है। सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आपकी आंखें इधर से उधर तक घुमाने, मुंडी घुमाने की ज़रूरत नहीं है आपको पूरा। तो बेसिकली जैसे जैसे आप फोकल लेंथ बढ़ाते जाते हो, 100, 200, 250 ऐसे करते जाते हो, तो एंगल व्यू नैरो होता जाता है। अब आप अपने आँखों के सामने एक बार ऐसे हाथ करके देखो क्या होता है। ऐसे हाथ रखो, है ना, जैसे जैसे रखा है आपने तो बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, है ना। फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करो, है ना, तो ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाते हो व्यू बढ़ता जा रहा है। सेम चीज़ आपकी लेंस के साथ होती है। अगर मान लो मैंने वाइड एंगल लगाया, सबसे पहले तो मैं इसका बता दूं, जो प्राइम लेंस होता है, प्राइम लेंस का एंगल ऑफ व्यू लगभग 46 डिग्री होता है। 46 डिग्री से वो देखता है, तो 46 डिग्री अगर आप एक वो बना लो इनकी, 46 डिग्री के अंदर 46 डिग्री मतलब आपका ऐसा हो गया। अब इसके अंदर में जो भी चीज़ें आएंगी उसको वो व्यू करेगा, ठीक है। अब इसको 46 डिग्री को अगर मैंने बिल्कुल नैरो कर दिया, पतला सा कर दिया बिल्कुल, तो क्या होगा, उसके अंदर जितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं इसके अंदर, जैसे मैंने ऐसे किया तो मुझे सिर्फ आप एक आदमी दिखाई दे रहा हो। तो एक आदमी दिखाई दे रहा हो मतलब मेरा फोकल लेंथ भी बढ़ेगा साथ साथ में उसके। उस एंगल को घटाने के लिए मेरा फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे मान लो मैंने 200 mm का फोकल लेंथ लगा दिया, कैमरे में लेंस लगा दिया, तो एंगल ऑफ व्यू बहुत कम हो जाएगा। एंगल ऑफ व्यू कम हो जाएगा तो बहुत कम चीज़ें दिखेगा, बहुत कम चीज़ दिखेगा, तो सिर्फ एक आइटम खाली मेरे सेंसर के ऊपर इमेज आएगी उसकी। तो डेफिनेटली जब सिर्फ एक चीज़ की इमेज आ रही है सेंसर के ऊपर तो उतनी बड़ी आएगी। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ व्यू हम कम करते जाते हैं वैसे वैसे इमेज साइज मेरे सेंसर के ऊपर बढ़ता जाता है, इसीलिए वो
बड़ी फ़ोटोज़ आती हैं, लार्ज फ़ोटो आती हैं और शार्प फ़ोटो आती हैं। भीड़ में से किसी एक आदमी का फ़ोटो खींचना है आपको, तो जितना बड़ा से बड़ा लेंस लगाते जाओगे उतना उसकी क्लियर फ़ोटो उसके अंदर छोटी, मतलब सिर्फ एक आँख तक भी फोकस कर सकते हो किसी की। दूर से अगर आपको खींचना है तो सिर्फ उसकी आँख आ जाएगी, या सिर्फ एक आदमी भीड़ में से लेना है तो ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके फोकल लेंथ के ऊपर। वाइड एंगल लेंस जो हुआ आपका, वाइड एंगल का जो फोकल लेंथ होता है लगभग वो मैंने बताया 18 से 24 mm होता है। 18 से 24 mm होने की वजह से क्या होता है कि उसमें उसका एंगल ऑफ व्यू बढ़ जाता है, वो करीब करीब 76 डिग्री हो। जैसे हमारी आंखों का जो एंगल ऑफ व्यू 76 डिग्री होता है, लगभग उसी के आसपास ये भी हो जाता है, वाइड एंगल लेंस भी होता है। फिश आई लेंस जो होता है उसका एंगल ऑफ व्यू 180 डिग्री या 120 डिग्री 130 डिग्री ऐसा हो जाता है, मतलब वो इसे दूसरे एंगल से दूसरे एंगल तक वो पूरा विजन दे सकता है, इसलिए उसका एंगल ऑफ व्यू ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कवर कर लेता है। उसमें डिटेल ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल शार्पनेस वैसी वाली नहीं आएगी कि एक एक आप जूम करोगे तो क्लियर चीज़ें आएंगी, लेकिन उसमें भी क्या होता है, जो सेंटर वाली चीज़ होती हैं फिश आई लेंस में वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, और साइड वाली चीज़ें जो होती हैं थोड़ी छोटी हो जाती हैं। इसलिए जब भी आप किसी कमरे का फिश आई लेंस से खींचा हुआ जब फोटो खींचते हो तो देखना थोड़ा सा कर्व में आता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं आता। जैसे बाकी नॉर्मल फोटो हम लोग स्ट्रेट लाइन में आती है ना, वैसे स्ट्रेट लाइन फिश आई में नहीं आती। ये क्लियर हो गया। अब ये देखो, ये डिफरेंट जो मैंने आपको बताया लेंसेज, उसके सामने ये उसका एंगल ऑफ फोकल लेंथ लिखा हुआ है। ये सबसे पहले फोकल लेंथ है। अगर मान लो ये 50 mm जो मैंने बताया था अभी, सबसे नीचे से दूसरा है 50 mm पे, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन, है ना। 50 mm का जो एंगल ऑफ व्यू है वो 46 डिग्री है, ठीक है ना। उसके बाद 35 mm कर देंगे तो 63 डिग्री देखेगा, 24 mm कर देंगे तो 84 डिग्री देखेगा, 16 mm कर देंगे तो 107 डिग्री पे देखेगा। और बिल्कुल अब हम जब 2 mm कर देंगे, 2 mm मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल एक छोटा सा बिल्कुल कैमरे के नज़दीक एक बिल्कुल लेंस लग जाता है, उसका एंगल ऑफ व्यू हो जाता है, और 0 डिग्री पे जो देखता है वो 180 डिग्री उसका एंगल ऑफ व्यू हो जाता है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद टेलीफोटो पे आ जाते हैं। जैसे जैसे फोकल लेंथ हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका एंगल ऑफ व्यू चेंज होता जा रहा है। 105 किया फोकल लेंथ तो 28 हो गया, 23 हो गया, 200 किया तो 12 हो गया, 600 आते आते तो 4 डिग्री हो गया। ओके, इसलिए जब वो 600 डिग्री का लगा दोगे तो आपके लेंस से मतलब कैसे गया, वो ऐसे रेख गई बिल्कुल। तो 4 डिग्री पे सोचो, 4 डिग्री पे क्या होता है, मतलब दूर में कोई सिर्फ एक आदमी है तो वो आपको दिखाई देगा। तो ये फ़र्क होता है एंगल ऑफ व्यू और फोकल लेंथ का। तो जब भी आप डिसाइड करो कि मुझे कौन सा लेंस खरीदना है तो ये मैटर करता है कि मेरे लेंस का फोकल लेंथ क्या है और मैं कितनी लोगों की फ़ोटो से खींच सकता हूँ। तो इसीलिए जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था ना कि 70 mm का मैं लेंस ले लेता हूँ, 70 mm के लेंस से क्या होगा, देखो 70 mm ये हो गया, 70 mm हो गया 34 डिग्री, ठीक है। और हमारे आँखों का एंगल ऑफ व्यू कितना होता है, लगभग 46 डिग्री, वही होता है प्राइम लेंस का। तो अगर आप 70 mm का लेंस लगा दोगे और आपको इस रूम में अगर फ़ोटो खींचने को दी जाए तो आप मुश्किल से एक बार में 1 या 2 लोगों का ही फ़ोटो खींच पाओगे। पूरे कमरे का अगर फ़ोटो 5-6 लोग बैठे हुए हैं तो उनकी फ़ोटो नहीं आएगी। तो बेसिकली 70 mm से ऊपर के लेंसेज जो होते हैं वो आउटडोर में काम आते हैं। आउटडोर में जहाँ आपको भीड़ में कवर करना है, कैप्चर करना है दूर से खड़े होके, वहाँ पे काम। अच्छा, भीड़ में अगर आपने 50 mm से खींचा फ़ोटो तो क्या होगा, इतने सारे लोग रहते हैं कि आपकी फ़ोटो में इतने सारे लोग आ जाएंगे, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा फ़ोटो में। कहीं ऐसी जगह से आपको दूर खड़े होकर खींचना, कोई इवेंट ऐसा कवर करना जहाँ आपको पास जाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वहाँ आपको इस तरह का जूम ज़रूरी है या टेलीफोटो लेंस ज़रूरी है, जिसमें कि कम से कम 70 से 100 से उसके ऊपर की फोकल लेंस। क्लियर।